मन के विकार के अश्वों की तू थाम सके बलगाए। इसलिए हे रावण, 10 शीश ही नहीं, देता हूं 20 भुजाएं भी। आ भक्तराज, आ दस्कंधर, कृतार्थ अपना जीवन कर, पूर्ण कर अपनी मनोकामना, आकर मेरे दर्शन कर। दे दिया आज जितना पुण्य, क्या मैं उसका अधिकारी हूं? हे नाथ, आपके चरणों का मैं आजीवन आभारी हूं। हो गया धन्य मेरा जीवन, हर श्वास भक्ति में ढाल सकूं। हे नाथ, आपकी कृपा रहे, मैं सदा यही व्रत पाल सकूं। सर्वस्व समर्पित जो कर दे, देखा ऐसा अनुरक्त नहीं। तीनों लोकों में रावण, तुम जैसा मेरा कोई भक्त नहीं। सर्वाधिक निकट हृदय के में रावण तुमको ही पाता। आज प्रसन्न चित हो, तेरी लंका से मैं जाता हूं। प्राणों का अर्पण कर डाला, खींची भक्ति की रेखा। संस्कृति, कला और शिल्प का अद्भुत संगम ब्रज रज उत्सव 2024 की शुरुआत मंगलवार को ढोल नगाड़ों के बीच गूंज के साथ हो गई। मुख्य अतिथि सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने फीता काटा और गुब्बारे छोड़े। अतिथियों ने उद्घाटन समारोह के दौरान ढोल नगाड़े बजाए। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में धौली प्याऊ स्थित रेलवे मैदान पर आयोजित 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव 2024 का शुभारंभ धूमधाम से सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच हो गया। मुख्य अतिथि सांसद हेमा मालिनी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का स्वागत उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र ने किया। इस मौके पर सिने तारिका हेमा मालिनी ने कहा कि भगवान की पावन भूमि पर ब्रज रज उत्सव कला और संस्कृति का उत्सव है। यहाँ ढोल नगाड़ों की आवाज़ गूंज रही है तो बीन की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। लोक संस्कृति की जो विधाएं खत्म हो रही हैं, उन्हें इस उत्सव के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्य और अपने कार्यकाल की भी चर्चा की। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि ब्रजरज उत्सव में सिर्फ ब्रज संस्कृति नज़र नहीं आती, बल्कि उत्तर प्रदेश से बाहर के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह ब्रज की रज से जुड़ा उत्सव है। उन्होंने ब्रजरज उत्सव की समय अवधि कम करने का सुझाव भी दिया। इस दौरान अतिथियों ने मेला स्थल पर लगाए गए स्टॉल का भ्रमण किया। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सीईओ श्याम बहादुर सिंह ने मुख्य अतिथि के साथ बलदेव के विधायक पूरन प्रकाश सहित अन्य अतिथियों को भ्रमण में एफिल टावर के साथ विभिन्न विभागीय स्टॉल और विभागीय शिविरों की जानकारी दी। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेश कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी, ओएसडी प्रसून द्विवेदी, तीर्थ विकास परिषद के डिप्टी सीईओ सतीश कुमार आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में मंगलवार को ब्रजरथ उत्सव की शुरुआत लोकप्रिय नाट्य प्रस्तुति हमारे राम से हो गई। अभिनेता आशुतोष राणा की टीम के द्वारा हमारे राम की प्रस्तुति से ब्रजवासियों को भावविभोर कर दिया। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में पहुंचे लोग एकत्रित होकर करीब 3.5 घंटे तक अपने स्थान पर भावनात्मक रूप से जमे रहे।
उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 11 दिवसीय ब्रजरज उत्सव 2024 के उद्घाटन दिवस पर पहली प्रस्तुति महाकाव्य रामायण पर आधारित राम हमारे राम की हुई। नाटक की शुरुआत लव और कुश की मौजूदगी में उनकी मां सीता के भूमि की बाहों में अंतिम शरण लेने से होती है। नाराज बेटे अपनी मां सीता को लेकर भगवान राम से कई गंभीर सवाल करते हैं। यह सवाल उपस्थित जनसमूह को झकझोर देते हैं। प्रभु के दृष्टिकोण से नाटक हमारे राम दर्शकों को भगवान राम, सीता और उनके शाश्वत प्रेम कठिनाइयों की यात्रा पर ले जाता है। इसके पश्चात रावण के किरदार में अभिनेता आशुतोष राणा द्वारा शिव पूजन की प्रस्तुति भक्ति के भाव से लोगों को जोड़ती है। महाकाव्य रामायण के अनेक प्रसंग इस नाटक में नारी सम्मान को भी प्रदर्शित करते हैं। इसमें रावण के रूप में आशुतोष राणा, श्री राम के रूप में राहुल आर भूचर, शिवजी के रूप में तरुण खन्ना, माता सीता के रूप में हरलीन कौर और हनुमान जी के रूप में दानिश अख्तर और दशरथ और विभीषण के रूप में संजय माख्या आदि कलाकारों ने विभिन्न भूमिका निभाई है। हमारे राम नाट्य प्रस्तुति में एक भव्य नाटकीय अनुभव, असाधारण प्रदर्शन संवाद देखने को मिला। इसने भगवान राम की कालजयी कहानी को LED पृष्ठभूमि के व्यापक उपयोग के साथ प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्तुतिकरण ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बार बार तालियों को गड़गड़ाहट से पंडाल गूंजता रहा। पार्श्व गायक कैलाश खेर, शंकर महादेवन, शान की दिल को छू लेने वाली धुनें प्रदर्शन की भावनात्मक अनुगूंज को बढ़ाते हुए आयोजन स्थल पर बने पंडाल में गुंजायमान होती रहीं। इससे यहाँ मौजूद विशाल जनसमूह भगवान राम के प्रति श्रद्धा और भाव में डूबा नजर आता है। आज के कार्यक्रम पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन द्वारा गज़ल और भजन प्रस्तुत 7:30 बजे हुआ। केवल मुरली से ही है पूरे विश्व को और समस्त बिहारी लाल की, राधा रानी की, युवराज महाराज की। आज के कार्यक्रम में जो उत्तरी भारत का एक अनूठा ब्रज विकास तीर्थ परिषद के द्वारा आयोजित ब्रजरज उत्सव में श्री तारका के रूप में और सांसद के रूप में, जिन्हें पूरा देश जानता है, सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी, ब्रज विकास परिषद के उपाध्यक्ष आदरणीय, आज उत्तरी भारत का केवल संगीत नहीं, भारतीय जितनी भी भारत की पुरानी संगीत और कला की विधाएं हैं, उनका एक प्रस्तुतिकरण का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। मुझे एक बात याद आ रही थी, आदरणीय सांसद जी ने कहा था, एक उन्होंने इसको बड़ा हाइट दिया है, कोई संदेह नहीं है, उन्होंने स्वयं भी अपना प्रस्तुतिकरण देके यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को भी प्रदर्शित किया है। और यहाँ पर उपस्थित आप सभी भाइयों, बहनों और युवा साथियों, आप सबको प्रणाम और सबका स्वागत है आज के ब्रजरज महोत्सव में। ये 2021 से शुरू हुई
हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य तीर्थ विकास परिषद के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सहयोग और मेरे प्रयास से ये ब्रजरज उत्सव का शुरुआत हुई थी और मुझे खुशी है कि लगातार ये एकदम सफलतापूर्वक अभी तक चल रहा है और आज 2024 में भी इसका हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। आज पहला दिन है, 10 दिन का ये कार्यक्रम है और मैं यहाँ के ब्रज के सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे 2014 में, फिर 2019 में और 2024 में भी मुझे जिताकर आप लोगों के बीच में फिर सांसद के रूप में रखा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं भाग्यशाली हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों को धन्यवाद करते हुए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मैंने भी ब्रज की सेवा बहुत की है और यहाँ के संपूर्ण विकास के लिए पूरा ब्रज क्षेत्र के इसके लिए मैं लगातार काम करती रहती हूँ। भले वो बिजली, पानी, सड़क, यमुना के शुद्धिकरण और पर्यटन के हिसाब से जहाँ जहाँ सौंदर्यीकरण करना है वहाँ सब भी। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े करोड़ों का प्रोजेक्ट्स भी मैं लेकर आई हूँ मथुरा के लिए। मथुरा में यही सेवा मिला है, मुझे बहुत खुशी होती है कि ये सब करने का अवसर मिला है। मैं एक सांसद तो हूँ आप सबके बीच में पिछले 10 साल से मैं और 5 साल में रहूँगी, लेकिन साथ साथ में एक कलाकार भी हूँ। कलाकार होने के नाते मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि कला के प्रति भी मैं अपना जो भावनाएं मैं बताऊं, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ब्रज की कला बहुत ही ऊंचा है। बहुत सब लोग पूरा विश्व में जैसे देखना चाहते हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं। ब्रज की इस कला जो रासलीला यहाँ के जो स्थानीय लोग जो बहुत सुंदर सा करते हैं, मैं चाहती हूँ कि और भी उच्च स्तर में हो ये कला। और ये जो ब्रजरज उत्सव जो है इसके जरिए बहुत सारे हमारे लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका मिलता है। इसके अलावा ये जो कृष्ण की नगरी है और कृष्ण जो है पूरा 16 कला परिपूर्ण, पूरा कला यानी आप कुछ भी कला देखिए वो इसमें संपूर्ण है। वो एकदम इज द बेस्ट एक्टर आर्टिस्ट एंड एनीबॉडी एल्स। इतने अच्छे एक कलाकार हैं हमारे भगवान कृष्ण, तो उनकी कृष्ण की नगरी में कला और हमारी संस्कृति का यहाँ होना और इसमें लगातार रहना चाहिए, यही उद्देश्य है ये ब्रजरज उत्सव का भी। तो हम पूरे देश के अलग अलग प्रांत से कलाकार यहाँ आकर प्रस्तुत करना चाहते हैं। जब भी मैं मुंबई में जाती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, आपके मथुरा के सांसद आए हैं, आपके मथुरा में आकर हमें अपना प्रस्तुत करना है। म्यूजिक, क्या सिंगिंग हो या नाटक हो या नृत्य हो, सब कुछ दिखाना चाहते हैं। बहुत बहुत प्यार से वो लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो ब्रज उत्सव जो है इसमें हम सभी कलाकारों को बुला रहे हैं अलग अलग जगह से आकर प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन मैं चाहूँगी कि हमारे मथुरा वासी, पूरे ब्रजवासी जहाँ पर भी हैं, आप लोग आइए, ये कार्यक्रम आपके लिए बनाया गया है। आप आकर हमारे जितने भी कलाकार यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे उनका उत्साह बढ़ाइए, ताकि वो और भी आगे भी हर साल वो आए। यहाँ आने के लिए बहुत ही व्याकुल हैं सब। अभी आज का कार्यक्रम जो है हमारे बहुत ही बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार आशुतोष राणा जी, उनका हमारे रामायण के ऊपर आधारित एक कार्यक्रम है जिसे पिछले 1 साल से कर रहे हैं और हर जगह प्रस्तुत किया और बहुत ही पॉपुलर है और लोग इसके कितना टिकट पैसा देकर जाते हैं और आपको यहाँ पर मुफ्त में देखने को मिल रहा है। ये प्रोग्राम ये हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए इस अवसर पर? ब्रज विकास परिषद के तत्वाधान में पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, केंद्र के और राज्य के इनके सहयोग से ये ब्रजरज उत्सव मनाया जाता है। शुरुआत 2009 में हुई, बीच में कुछ अवरोध भी रहे। इसके बाद अब ये विगत वर्षों में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में ब्रजरज उत्सव
एक उत्तरी भारत का प्रमुख भैया उत्सव बन गया है। इसमें पूरे देश के विभिन्न प्रकार के कलाकारों की कला प्रदर्शित होती है। कवि सम्मेलन भी होते हैं। ब्रज भाषा के भी तमाम यहाँ प्रकार के भजन गीत संगीत इस तरह के होते हैं। ये कोशिश की है ब्रज विकास परिषद ने कि भारतवर्ष में जितने भी संगीत के विभिन्न प्रकार हैं उन सभी को एकत्रित इस स्थान पर किया जाए और ये 11 दिन का आयोजित किया जाता है। इसमें आपको पूरे देश के संगीत की झलक मिलती है, चाहे वो प्राचीन संगीत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे मध्यकाल का हो, सभी का इसमें संगम दिखाई देता है। ब्रज रज उत्सव में आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी पहले आ चुके हैं। सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी कई बार इसमें अपना प्रदर्शित कर चुकी हैं कार्यक्रम। अब के भी आज वो उद्घाटन के समय पर यहाँ आई हैं। हम लोगों ने ये बहुत अच्छा एक मैं कह सकता हूँ कि संगीत की विभिन्न विधाओं की का ऐसा संगम है कि जो अन्यत्र देखने को कहीं नहीं मिलता है जी। एक तरह के तो कहीं इससे भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन विभिन्न विधाओं का जो संगम है वो इतना अच्छा कहीं नहीं होता जितना ब्रज रज उत्सव में मथुरा में और ब्रजभूमि में होता है। मुख्य इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि जो हमारी पुरानी संगीत की विधाएं हैं वो पुनर्जीवित हों, वो प्रचलित रहें। ब्रजभूमि में जो अनेक प्रकार के हमारे ब्रज के संगीत के कार्यक्रम हैं वो भी सब यथावत बने रहें और उनका विकास करना है। यहाँ जो लोकल भी हमारे कलाकार हैं उनके विकास के लिए भी ये एक बहुत अच्छा माध्यम है और इसके माध्यम से हजारों व्यक्तियों को रोजगार भी मिला है। मैं इस ब्रज रज उत्सव के आज उद्घाटन अवसर पर समस्त ब्रजभूमि और समस्त दर्शकों का उत्तर प्रदेश सरकार और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ब्रज विकास परिषद को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और राधा रानी से प्रार्थना है ये निर्विघ्न पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो और आगे चल के ये अपनी ख्याति प्राप्त देश नहीं विदेशों तक। शुरुआत हो रही है, कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर आप? उत्सव जो है वो पिछले 2021 से शुरू हुई। हमारे ब्रज तीर्थ विकास परिषद के जो अध्यक्ष हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनके सहयोग और मेरे प्रयास से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था हुनर हाट के रूप से और MVD के साथ मिलकर हम लोगों ने ये शुरू किया था। तो अभी लगातार अभी चलता आ रहा है, सफलतापूर्वक भी हो रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, जो सबसे बड़ा कलाकार उनसे बड़ा और कोई हो नहीं सकता है। कलाकार रूप हमें यहाँ पर ब्रज में भी हम चाहते हैं कि जितना कला उन्होंने दिखाया राधा कृष्ण गोपियों के संग उन्होंने जो रास रचाई है वो सब बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर सा एक नृत्य है। और ये ब्रज रज उत्सव के जरिए हम लोग बहुत सारे कलाकारों को बुलाया है, पूरे देश में से अलग अलग प्रांत से आ रहे हैं और वो लोग यहाँ पर आकर कृष्ण की नगरी में ब्रज क्षेत्र में वो लोग अपना प्रस्तुति करना चाहते हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक मौका है, एक प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द आर्टिस्ट टू कम एंड परफॉर्म हियर। तो इसीलिए बहुत ही बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं। आज का कार्यक्रम जो है आशुतोष राणा जी जो बॉलीवुड के बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक नृत्य ड्रामा उन्होंने किया है हमारे राम, तो पूरा रामायण के ऊपर आधारित और बहुत ही सुंदर एक नाटक है। तो आज आप लोगों ने हमारे सारे
ब्रज के जितने भी लोग हैं उनको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा कैलाश खेर भी आ रहे हैं इस उत्सव में। 10 दिन का उत्सव है ये, हर साल होता है, मालूम है ना आप लोग। तो अभी और भी बहुत सारे बड़े बड़े कलाकार लोग प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं। पिछले साल मैंने भी इसमें से मीरा जी का प्रस्तुत किया था, जहाँ पर हमारे मोदी जी आए थे, हमारे प्रधानमंत्री। तो इट इज़ सब मिलकर इतना अच्छा। मैम, इस बार भी आपकी प्रस्तुति होगी क्या? नहीं, हमारा अलग बाद में होता है। मैं चाहती हूँ कलाकार बहुत सारे लोग आए, यहाँ पर अपना प्रस्तुति दिखाएं और यहाँ के जो स्थानीय जो हमारे मथुरा वासी हैं वो उनको प्रोत्साहित करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, ताकि लोग आए अपने घर परिवार के सभी लोगों को लेकर आके हमारी संस्कृति क्या है, हमारी कला क्या है, उसका उनको जानकारी मिले। तो दिस इज़ द मेन पर्पस है और इसका बहुत आनंद उठाएं सब लोग आकर। और आप लोग भी अच्छा इसके बारे में लिखिए और बताइए लोगों को कि ब्रज रज उत्सव हमारे पूरा ब्रज का मान बढ़ाने का एक बहुत अच्छा सा एक मौका है, ये हो रहा है। मैम, और कौन कौन आ सकते हैं प्रोग्राम में? बहुत सारे कलाकार हैं, उनका नाम बताएंगे, आप लिखा हुआ है लिस्ट में।